ओके चलो हमने पे अटेंशन हमने किया था हैज हैव हैड इज हैविंग आर हैविंग डिड यू हैव हमने क्वेश्चंस बनाना नेगेटिव बनाना डोंट हैव सब किया था ना होमवर्क दिया था ना डोंट हैव बनाओ डिड यू हैव डू यू हैव डोंट यू हैव सारा बनाया अपन ने तो उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है एक एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा इसको आज करके इसके बाद 5 सेंटेंसेस और हैं टाइम बचेगा तो हम उन 5 को करेंगे और नहीं तो कल हम वापस से इस पर एक्सरसाइज लेंगे जब तक तुम्हें क्लियर ना हो क्योंकि ऑक्सिलरीज भी अलग से तुम्हारे कोर्स में है फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है दोनों में सेपरेटली ऐसा टॉपिक है प्लस तुम्हारे टेंसेस हैं प्लस तुम्हारे वर्ब्स हैं तो ये सभी में कवर हो रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी कवर हो रहा है सेकंड ग्रेड में भी कवर हो रहा है तो एक एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा ये डिफिकल्ट है मैं भी जानती हूँ आज बेसिक एक बार मेरे से कर लो इसमें कई चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी मैं कल वापस एक एक्सरसाइज करा के तुम्हें फिर वो क्लियर करा दूंगी कि ये क्या है इज इट क्लियर अब देखो पहला है वी और उन्होंने ब्लैंक दे दिया और आपको कह दिया ब्रेकफास्ट प्लीज जॉइन अस आओ आप भी तो इसका मतलब हम अभी नाश्ता कर रहे हैं हम अभी नाश्ता कर रहे हैं वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट प्लीज जॉइन अस क्यों आया वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट क्योंकि वो हिंट दे रखा है प्लीज जॉइन अस हाँ अच्छा मैं इसी में तुम्हें एक सेंटेंस और करा रही हूँ ओके यहाँ नहीं दिया थैंक यू लिखो कॉपी में थैंक यू वी डैश ब्रेकफास्ट थैंक यू वी डैश ब्रेकफास्ट थैंक यू वेरी गुड सलोनी थैंक यू वी डैश ब्रेकफास्ट सेंटेंस लिखो फिर मैं समझाती हूँ ऊपर वाली नंबर 1 सेंटेंस में है प्लीज जॉइन अस मतलब प्लीज जॉइन अस मतलब हम ले रहे हैं ब्रेकफास्ट आप भी आ जाओ वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट सेंटेंस जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ नहीं लिखा है थैंक यू वी डैश ब्रेकफास्ट तो हम एक्चुअली हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं थैंक यू हम ब्रेकफास्ट ले चुके हैं मतलब खा चुके हैं हम ब्रेकफास्ट खा चुके हैं परंतु टाइम नहीं दिया कब लिया ये नहीं बताया अगर आप लिखोगे थैंक यू वी हैड ब्रेकफास्ट तो गलत हो जाएगा टाइम नहीं है थैंक यू हम ब्रेकफास्ट खा चुके हैं परफेक्ट टेंस के लिए तुमने हैव लगाया खा चुके हैं हैव और ग्रहण करने के लिए तुमने हैड लगाया वी हैव हैड ब्रेकफास्ट ये स्ट्रक्चर मैं तुमको कल बहुत डिटेल में 5-7 एग्जाम्पल्स के माध्यम से करा दूंगी नहा चुके हैं खा चुके हैं हैव हैड अ बाथ हैव हैड लंच हैव हैड ब्रेकफास्ट अंडरस्टूड इस वाले स्ट्रक्चर पे मैं कल करा दूंगी जस्ट अभी नंबर 2 लिख लो वी हैव हैड ब्रेकफास्ट थैंक यू हम ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे इसके जवाब में अगला कह रहा है तुम मुझसे कह रहे हो कि आओ हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं आप भी आ जाओ मैं कह रही हूँ थैंक यू आई हैव हैड ब्रेकफास्ट मैंने टाइम नहीं दिया कब खाया मैंने इसलिए उसमें हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना है तो हैज हैव तुमने आई के साथ तुमने लगा दिया या वी के साथ लगा दिया वी हैव टाइम थर्ड फॉर्म लगाएंगे वी के साथ अगर टाइम लग जाता है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 टाइम लग गया ना तो आई हैड ब्रेकफास्ट टाइम लग गया एट 8 सेकंड फॉर्म आएगा सिंपल सेकंड फॉर्म वो टेस्ट में भी दिया मैंने एक बार तो टेस्ट पेपर है ना शायद अटेम्प्ट करना सो नाउ सेकंड में हम कह रहे हैं थैंक यू आई हैव
हैव तो तुमने चुका के लिए लगाया है, और हैड ग्रहण करने के लिए। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। इज इट क्लियर? कल मैं इसको बात के सेंस में और भी सेंस में इस सेंटेंस को मैं कवर करा दूंगी। नंबर 3, अब देखो अपन जब बनाते हैं कि अरे कल सुबह तो मेरी क्लास है, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ, वहाँ लड़ने के लिए जाना है ना, वहाँ लड़ने के लिए जाना है, बट मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरी क्लास छूट जाएगी। एक तो ये है आई हैव क्लास टुमारो, आई हैव क्लास टुमारो, इसलिए आई कैन नॉट गो विथ, वो तो समझ में आ रहा है। परंतु जब भोजन की बात होती है तो हम उसमें देखो वो क्या कह रहा है, वी डैश ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो। हम कहते हैं वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एवरी डे। फर्स्ट फॉर्म वी हैव, मैं तुम्हें टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें ऑक्सिलरी पढ़ा रही हूँ। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मतलब हम लेते हैं, हैव हमने लेने के सेंस में लगाया है। वी हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे एट 8 in the morning, ये तो वी हैव। बट कल हम जल्दी खा रहे हैं, है ना, तो इसलिए वी विल हैव ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो भी करेक्ट है, एंड वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट टुमारो भी करेक्ट है, दोनों नहीं देगा आरपीएससी। वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो, कल सुबह हम जल्दी नाश्ता ले रहे हैं। भविष्य, निकट भविष्य की प्लानिंग के लिए रूल नंबर 3 लिखो। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 का रूल लिखो। सेंटेंस नंबर 2 का रूल लिखो। भोजन, लंच, चाय, कॉफी, भोजन, लंच, चाय, कॉफी के लिए कंटिन्यूअस टेंस आएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस आएगा यानी इजएमआर प्लस आईएनजी जब हम निकट भविष्य की बात कर रहे हैं। When we are talking of the near future, किस सेंस में? भोजन, भोजन, हाँ, खाना, लंच, टी, डिनर, ये सब, इन सब चीजों के लिए हम इसे यूज करेंगे। We are having breakfast early tomorrow, ठीक है? इस पे भी हम कल सेंटेंसेस लेंगे, इसी स्ट्रक्चर्स पर। जो आपको डिफिकल्ट लगेंगी उसको मैं इन डेप्थ कल कवर कराऊंगी। नंबर 3, उसके यहाँ गेस्ट्स हैं। शी हैज गेस्ट्स एट होम, कल किया था ना अपन ने परसों क्लास में। शी हैज एंटरटेन, एंजॉय के नाम पर शी हैज गेस्ट्स एट होम। और अगर हम ये कहना चाहें कि कल उसके यहाँ मेहमान आएंगे, ये तो अभी कह रहे हैं, अब इस सेंटेंस में अपन कह रहे हैं कि इस वक्त घर पे उसके मेहमान हैं। शी हैज गेस्ट्स एट होम। नंबर 3 का लिखो, इस वक्त उसके घर में मेहमान हैं। शी हैज गेस्ट्स एट होम। इस वक्त उसके घर पे मेहमान हैं। इस वक्त उसके घर पे मेहमान हैं, तो हम कहेंगे शी हैज गेस्ट्स एट होम। आगे लिखो, पर अगर हम ये कहना चाहें, पर अगर हम दोबारा रिपीट करो। क्या रिपीट करूं? शी, तू कल लड़ने जाएगी या नहीं, पहले बता। हाँ बस ठीक है। फिर ये देख, शी हैज गेस्ट्स एट होम ना, इस वक्त उसके घर पे मेहमान हैं। हाँ, इस वक्त उसके घर पे मेहमान हैं, तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शी हैज गेस्ट्स एट होम। ठीक है किरण? हाँ, यस।
आगे लिखो। पर अगर हम ये कहना चाहें कि निकट भविष्य में उसके घर पे मेहमान आ रहे हैं, इन द नियर फ्यूचर, जैसे कल या नेक्स्ट वीक, कल या नेक्स्ट वीक उसके घर पे मेहमान आएंगे, तो हम क्या लगाएंगे? लिख लिया? अगर हम निकट भविष्य में बात करें कि कल उसके यहाँ मेहमान आएंगे, अगले हफ्ते उसके यहाँ मेहमान आएंगे, अगले महीने उसके यहाँ मेहमान आएंगे, वो सब निकट भविष्य में है। तयशुदा, she is having guests tomorrow. We are having guests tomorrow. She is having guests tomorrow. We have guests at home का मतलब इस वक्त हमारे यहाँ मेहमान हैं। She is having guests tomorrow. क्लियर है ये? नंबर 3 में अगर टेंस कैसे चेंज होगा तो मैं समझ में आ गया। She is having guests tomorrow. निकट भविष्य की बात करते ही is प्लस having आ जाएगा। ये क्लियर है? नंबर 4, ये तो समझ में आ जाएगा। मैं फोन आंसर नहीं कर सकती, मैं ना रही हूँ। I am having a bath. I am having a bath. मैं अभी फोन नहीं उठा सकती, मैं नहा रही हूँ। ओके, हम जैसे टेकिंग भी बोल देते हैं तो गलत हो जाता है। नहीं 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 नहीं, टेकिंग बिल्कुल गलत नहीं है। आई एम टेकिंग अ बाथ बिल्कुल बोलते हैं, पर अपन ये देख रहे हैं कि हैज हैव जो है ना, कहने को ये ऑक्सिलरीज हैं, कहने को ये ऑक्सिलरीज हैं, परंतु ये मेन वर्ब का काम कर जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये कहाँ का मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो टेकिंग की जगह आप बिल्कुल हैविंग कर सकते हो, जिस केस में क्या हो जाएगा? एम तो हो गया ऑक्सिलरी और हैविंग आपका मेन वर्ब हो गया। आप ये देख रहे हो कि हैज हैव सेंटेंसेस में कभी कभी मेन वर्ब बनकर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑक्सिलरीज खत्म होते ही मैं आपको अनोमलस फाइनाइट्स कराऊंगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस टेंसेस वगैरह में आएंगे। अनोमलस फाइनाइट समझ जाओगे तो ये सारा बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। पहले हम इसको करके फिर ही अनोमलस फाइनाइट्स कर पाएंगे, क्योंकि हम बी टू हैव को सेपरेटली करेंगे ना तभी हो पाएगा, इसलिए हम पहले इसको कर रहे हैं। तो इसमें आई कांट आंसर द फोन, आई एम टेकिंग अ बात की जगह टेक को आप हैव में परिवर्तित करके हैव को मेन वर्ब बना सकते हो, ये देख रहे हैं हम। ओके, नंबर 5, यू डैश कॉफी एट 11 एवरी डे, डोंट यू? लेते हो ना? यू हैव कॉफी एट 11 एवरी डे, डोंट यू? यू हैव कॉफी, इसमें उन्होंने क्या रखा है? एवरी डे, और उन्होंने टाइम दे रखा है, तो ये हैबिट है। अब हमारी आदतें दो तरह की हो सकती हैं, पे अटेंशन। हमारी हैबिट्स दो तरह की हो सकती हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। आई हैव कॉफी एट 11 एवरी डे, तो मेरे से पूछने वाला पूछेगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके से। इसमें आ रहा है यू डैश कॉफी एट 11 एवरी डे, डोंट यू? ओके, ये एक पर्टिकुलर तरीके का क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा, आप पहले 11 बजे रोज कॉफी लिया करती थी ना, मतलब आज भी लेते आप 11 बजे, वो आदत छूट गई। पहले आप लिया करते थे ना, यूज्ड टू, वो भी एक स्ट्रक्चर है। You used to have coffee, अगर वहाँ used आ गया तो फिर आपको लगाना पड़ेगा to have। used to का मतलब आदत अतीत में, used देखते आपको करना पड़ेगा to have। You used to have coffee every day at 11, ये। और अभी जैसे है आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाओगे आप? इसीलिए मैंने आपको कहा था डोंट हैव, डू यू हैव, डोंट यू हैव, वो सारा एक्सरसाइज करो। अगर किया है तो इसका आंसर बता दो।
कैसे आएगा? Can't you see this question mark here? There is a question mark here. Question का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा था I have, I don't have, do I have, don't I have, do you have. क्वेश्चन बनेगा do you, नहीं यहाँ पर तो सॉरी ये करेक्ट है, तुम लोग सही है, मैंने ये नहीं देखा. You have coffee at 11 every day. पीछे क्वेश्चन टैग है. You have. अगर ये ना होता क्वेश्चन टैग और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ होता, इसको छोड़ दो. क्वेश्चन टैग की वजह से you have coffee at 11 every day, don't you? सपोज ये क्वेश्चन टैग ना होता और क्वेश्चन मार्क यहाँ होता, do you have, do से शुरू होगा, do you have. लिख लो उसको भी, लिखो क्वेश्चन टैग. ये don't you, do you, don't you, इसकी वजह से मैं इसी के ऊपर बेस्ड एक और एक्सरसाइज कल कराऊंगी, जब तक ये क्लियर नहीं होता. ये बहुत सारे टॉपिक्स पे काम आएगा. देखो सेंटेंस नंबर 5 में क्वेश्चन टैग है डोंट यू. क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन टैग कहलाता है. डू यू, डोंट यू, ये सब क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं. इस क्वेश्चन टैग की वजह से हम यहाँ सिंपल फर्स्ट फॉर्म यू हैव ये करेंगे. परंतु अगर ये नहीं होता क्वेश्चन टैग, सपोज ये नहीं होता और एवरी डे के बाद क्वेश्चन मार्क होता, लिख लो. अगर इसी सेंटेंस में यू डैश कॉफी एट 11 एवरी डे, यू डैश कॉफी एट 11 एवरी डे क्वेश्चन मार्क, तो आप क्वेश्चन मार्क को देखकर, पीछे कोई टैग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क को देखकर आप बनाओगे डू यू हैव कॉफी एट 11 एवरी डे. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इंग्लिश लेसन्स, हाउ मेनी इंग्लिश लेसन्स, उसी स्ट्रक्चर में बनाओ तो मैंने तुम्हें सिखाया है डू डोंट वाला. हाउ विल यू मेक इट, कैसे क्वेश्चन प्रश्न कैसे बनेगा? आज निकी कहाँ है? बहुत सारे लोग तो सिर्फ एब्सेंट है, निकी एब्सेंट है और बहुत सारे लोग एब्सेंट है. राजकुमार ओके. हाउ मैनी इंग्लिश lessons you will have, you are having in a week. How many English lessons you are having in a week? No. How many English lessons do you have in a week? मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी. Do you have, तुम्हें जहां प्रश्न बनाना है हैव से पहले तुम्हें सपोर्टिंग के लिए वो, इसीलिए मैंने कहा था वो होमवर्क तुम लोग करो. आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, कितनों ने किया था वो? थोड़ा सा और ऊंचा उठा दो ना. देखो अधिकतरों ने नहीं किया. नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक एक को बिठा के नहीं कर सकते भाई होमवर्क. तुमको मैंने आई हैव अ रेड कार, माय नेबर हैज अ रेड कार, ही हैज अ ब्लैक बियर्ड, 2 सेंटेंसेस दिए थे और बहुत सारे सेंटेंसेस आगे थे. ही हैज अ रेड बियर्ड, तुमने कहा था ही हैजंट, तो मैंने कहा था नहीं करना है. यू डोंट हैव, ही डजंट हैव, डज ही हैव, डजंट ही हैव. ये एक्सरसाइज करने को बोला था ना, आज घर जाकर उसको करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. मैं जस्ट बताती रहूंगी, सुनते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा. जब तुम्हारा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी एफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव भी नेगेटिव में, यहाँ सारा वो इंटरोगेटिव नेगेटिव में मैंने दे रखा है, तभी बैठेगा. प्लीज डू इट एट होम टुडे.
अब हाउ मेनी इंग्लिश लेसन्स डू यू हैव इन अ वीक? विल यू सिंपल विल यू हैव सम टी ऑफर या इनविटेशन? थोड़ा चाय लेंगी आप? विल यू हैव सम टी? फिर किसी को हम ब्रेकफास्ट लेने के लिए, चाय पीने के लिए, बैठने को के लिए कहते हैं हैव अ सीट, हैव सम टी, इनविटेशन, हैव अ सीट, इनविटेशन के लिए। चार्ट आज वो एक्सरसाइज कर लेना, सैटरडे को आई थी ना तो मैंने हैज हैव का वो चार्ट बताया था ना, अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन बना देना। प्रिया और जया लोग फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास में थोड़ा उसको बेसिक इन द सेंटेंसेस क्लास की बात। ओके, वही जो हमने सैटरडे को किया था, उतारा था या नहीं? उतारा था ना, उन्हीं को करना है। फिर एंड डैश ब्रेकफास्ट इन बेड, Mary doesn't, and has, and की आदत है कि वो तो नाश्ता भी पलंग पे लेती है, पर मैरी ऐसा नहीं करती। and has breakfast in, अगर तुम यहाँ लगा दो कि and is having breakfast in bed, अगर तुम बना दो and is having ब्रेकफास्ट इन बेड, तो क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ सिंपल टेंस है, यहाँ एक आदत बताई जा रही है, सिंपल टेंस। मैरी इजंट होता तो? हाँ, अगर मैरी इजंट होता तो वहाँ हम कहते एंड इज हैविंग ब्रेकफास्ट इन बेड, मैरी इजंट। और ये डस जो है ये हैबिट के लिए आया है ना भाई, आई हैव ब्रेकफास्ट, शी हैज ब्रेकफास्ट, Does she have breakfast? इसीलिए मैंने कहा था वो चार करो। Does she have? Doesn't she have? वो नहीं करोगे तो ये सारे वेस्ट ऑफ टाइम है करना। आज ही आज कर लेना। एक ही सेंटेंस को चार तरीके से करो। Affirmative, फिर does not have, फिर does she have, doesn't she have। किसी को ये बेसिक समझ में नहीं आया हो तो बता दो, तो मैं कल वहाँ से शुरू करके दोबारा करा दूँ, बट ये करना पड़ेगा। किसको क्लियर नहीं हुआ वो चार तरीके से करना। रवि को क्लियर नहीं हुआ, कल आते ही पहले मैं वो कराऊँ। सना को भी क्लियर नहीं हुआ, सैटरडे को आई थी, कोई बात नहीं। तो हम कल इसको बेसिक आज मुझे करा देते हुए, जिन्होंने कर लिया होमवर्क उनका तो फायदा हो जाए, और तुम लोग कल सीखना और फिर उसको प्रैक्टिस करना। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, ये अपन ने ग्रुप किया, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। आप भी कल आओगे तो वो बेसिक वाला क्लियर हो जाएगा, और वैसे भी शुभम आपको बाद में नहीं देगा वो। चलो, इन दिस एरिया, इस इलाके में फार्मर्स डैश अ लॉट ऑफ ट्रबल विद फॉक्सेस। इन दिस एरिया, इस इलाके में फार्मर्स हैव, और बड़ी मुसीबत होती है। अगर आप आर हैविंग लगा दो तो भी करेक्ट है, फार्मर्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल लगा दो तो भी ठीक है, फार्मर्स हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल वो भी करेक्ट है। आरपीएससी दोनों ऑप्शंस नहीं देगी, बिकॉज बोथ इक्वली करेक्ट है। आई डैश अ लेक्चर एट नून, आई हैव अ लेक्चर एट नून, आई हैव अ लेक्चर एट नून, 12 बजे मेरी लेक्चर है। अगर यहाँ yesterday होता, अगर यहाँ शाही, अगर यहाँ टाइम होता yesterday, तो I had a lecture at noon yesterday। अगर yesterday आ गया तो भूतकाल हो गया ना, तो I had, यहाँ yesterday यहाँ पर है, I had a lecture at noon yesterday था, कल 12 बजे मेरा एक लेक्चर। स्टडी वहाँ पे होता है भोजन के उसमें, किसमें? भोजन जैसे ये ब्रेकफास्ट है, हाँ उसमें तो हैड आता इस वाले में, हाँ इस वाले में फिर प्लीज ज्वाइन अस नहीं आता ना शायद। वो प्लीज ज्वाइन अस का मतलब इस वक्त हम नाश्ता कर रहे हैं, आओ आप भी नाश्ता दो हमारे साथ। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, हाँ तो वहाँ टाइम होता, तो फिर वी हैड ब्रेकफास्ट एट इट। हाँ मैं
मैम हैव और हैड दो कैसे लगाते हैं? हैव हैड कैसे लगाते हैं? जब हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी काम को कर चुके हैं। कश्मीरी फाइल्स फिल्म लगी है, तुम कहती हो चलते हैं अपन देख के आते हैं, चलो अपन देख के आते हैं। मैं तुम्हें कहती हूँ मैं देख चुकी हूँ, आई हैव हैड नहीं लगाए, आई हैव सीन द फिल्म, आई हैव सीन द फिल्म। ये तुम्हें इसमें मैंने टाइम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं देख चुकी हूँ। हैव प्लस थर्ड फॉर्म में टाइम नहीं लगेगा। अब फिर तुम मेरे से पूछ लो अच्छा आपने देख लिया, कब देखा? तो मैं कहती हूँ आई सॉ इट यस्टरडे, सेकेंड फॉर्म किया। तो वही रूल जो वॉच या देखो कुछ क्रियाएं एक्शन वाली होती है, आई हैव सीन, आई हैव डन। हम केवल ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हटाकर हम हैव को मेन वर्ब बना सकते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ आई हैव ईटन लंच, आई हैव ईटन लंच, ईटन मेन वर्ब बन गया, हैव चुकी हूँ। आई हैव टेकन लंच बन सकता है, आई हैव टेकन लंच बन सकता है। हम देख रहे हैं अगर हम ईटन को उड़ा दें, टेकन को उड़ा दें और हैव को ही मेन वर्ब बना दें तो कैसा वाक्य बनता है? क्योंकि हैव मेन वर्ब भी बनकर आ सकता है, तो हम कहेंगे आई हैव हैड लंच। क्यों हैड क्यों लगाएंगे? तुमने क्या कहा? आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेक थोड़ी लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया तुमने। हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब आता है ना, तो तुमने कहा आई हैव टेकन, टेकन को टेक हैड तो लगा, हाँ टेकन को तो हैड बना दो। तो हर फॉर्म को बना सकते हैं कोई सी को भी हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म भी लगेगा जाने, परंतु नहाना, खाना खाना, सिर दर्द महसूस करना, समस्याओं का अनुभव करना, किसी चीज का तय होना, जैसे मेहमान आ रहे हैं वगैरह, गेस्ट्स आर कमिंग, इसकी जगह अपन ने बनाया वी आर हैविंग गेस्ट्स, तो वो हैव मेन वर्ब बनकर आ जाता है। हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मेन वर्ब बनकर आ सकता है, वही देख रहे हैं हम। हाँ समझ गई। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो मुख्य क्रिया है, उस मुख्य क्रिया को हटाकर हम हैव को ही मुख्य क्रिया बना रहे हैं। तो वो सभी फॉर्म में लगता है, सभी फॉर्म मतलब एक्शन सभी एक्शंस में। मैं वही बता रही हूँ कि कुछ एक्शंस हैं जहाँ पर होता है, और वो सारे मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, सब में नहीं आ सकता। ऑप्शंस वो देंगे ना, वो उसमें हैव के 4 ऑप्शंस देंगे आपको सिर्फ पहचानना होगा इज हैविंग, आर हैविंग, हैड, हैव क्या लगाना है, फिर वो बाहर का कोई ऑप्शन नहीं देंगे। ये नहीं होगा। जो वर्ब उनको हैव से रिप्लेस कराना है, देखो मेरे को मेरी गाड़ी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है अभी, तो एक्सपीरियंसिंग ना लगाकर वो हैव का फॉर्म दे देंगे, हैव के 4 ऑप्शंस दे देंगे और उसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा कि क्या लगाना है। अब तुम्हें समझ में आ गया? कुछ क्रियाएं हैं, मुख्य क्रियाएं, जिनको गायब करके हम उनकी जगह हैव को यूज कर सकते हैं मेन क्रिया के रूप में। जैसे वो लेडी कह रही है कि मैं फोन का जवाब नहीं दे सकती, आई एम हैविंग अ बाथ, वो कह सकती थी आई एम टेकिंग अ बाथ, एम टेकिंग, अब टेकिंग को हटाकर एम हैविंग। क्लियर है? ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ आ सकता है। अभी इसका बहुत प्रैक्टिस होगा, डोंट वरी। जब तुम कल इसको प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करने के बाद बी भी करोगे, डू भी करोगे, फिर मैं मिक्स्ड एक्सरसाइज कराऊंगी। अभी बहुत होगा इसमें काम, अभी 1 हफ्ता यही चलने वाला है, हैव, बी और डू। फिर ये आई हैव अ लेक्चर एट नोन, मतलब मेरा एक लेक्चर तय है 12 बजे,
I have a lecture at noon. अगर ये noon yesterday होता तो ये भूतकाल हो गया, तो have का had हो जाएगा. I had a lecture at noon. Come in. अभी देखो जैसे वो नाश्ते के लिए बुला रहे थे, आ जाओ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वैसे अब हम बहस कर रहे हैं या वाद विवाद चल रहा है, कुछ हो रहा है, चालू है. Come in. We are having a debate. आ जाओ, हम डिबेट कर रहे हैं. We are having a debate. बुलाया जा रहा है ना, किसी को शामिल हो जाओ. हम नाश्ता कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो जाओ. हम डिबेट कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो जाओ. इज इट क्लियर? वेट करो थोड़ा, अगर नॉट क्लियर तो फिर कल समझिएगा. They dash a puncture and so they arrived late. भूतकाल में चला गया बाद में. They had a puncture, so they arrived late. Usually क्या लेते हो? What do you have? इसीलिए कहा था वो चार्ट स्ट्रक्चर करो. What do you have for breakfast usually? कल भाई जिनको को समझ में आ गया वो चार्ट फॉर्मेशन, कल बोर मत होना कि वापस वही रिपीट करें, वो करना पड़ेगा जब तक कि वो समझ में नहीं आए सबके, है ना. एक लेक्चर लेट हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए वो बेसिक मुझे कल करा लेने दो. आते ही पहले मैं सबसे पहले वही कराऊँ. फिर what do you have? What do you have for breakfast usually? Question number 15 में usually आ रहा है तो आदत. What do you have? और वो अगले में पूछ रहा है आज क्या खाया? What did you have? Did में past tense हो गया, इसलिए did you have? Today भी तो आ रहा है. What did you have for breakfast today? मैं दोपहर को पूछ रही हूँ, अभी पूछ रही हूँ तुमसे. What did you have for breakfast today? गया वो भूतकाल में. What did you have? Today को देखकर, आज today 24 घंटे का today है, पर अभी दोपहर को 1 बज रहे हैं. मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने सुबह 8 बजे नाश्ते में क्या खाया? What did you have for breakfast today? ब्रेकफास्ट का टाइम क्रॉस होके लंच टाइम आ गया. अब तो अब मैं ब्रेकफास्ट का पूछ रही हूँ. अगर मैं पूछूं आज रात को डिनर में क्या लोगे, तो डिनर तो भविष्य काल है, अभी तक डिनर का समय नहीं आया. What will you have for dinner tonight? Not clear? क्या क्लियर नहीं? 1 सेकेंड, क्या क्लियर नहीं? किसमें? क्या ले रहे हो? Oh, very good. बिल्कुल बन सकता है. What are you having for breakfast today? What are you having for breakfast? पर फिर वो दोनों ऑप्शंस नहीं देंगे दिल से, क्योंकि What did you have for breakfast today? ये भी करेक्ट है. आज नाश्ते में क्या ले रहे हो? What will you have for breakfast today? ये भी बन सकता है. अगर मैं सुबह 5 बजे पूछूं, 6 बजे तुमसे पूछूं कि क्या लोगे नाश्ते में, मैं क्या बनाऊं, क्या लोगे? What will you have for breakfast today? और अगर तुम नाश्ता कर रहे हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ, तो मैं पूछूं और क्या खा रहे हो? तो अभी खा रही थी इशिता, मैंने पूछा क्या खा रही है तू? What are you eating? What are you having for breakfast today? What will you have for breakfast? वो भी आ सकता है ना. कई चीजें, बट आरपीएससी तीनों करेक्ट ऑप्शंस नहीं देगी, एक ही करेक्ट ऑप्शन देगी. तो तुम टुडे को देखकर बिल्कुल पास्ट टेंस में कर सकते हो. What did you have for breakfast today? और उस did you have के साथ तीनों बाकी जो ऑप्शंस हैं, what have, what you are having, ये उटपटांग देंगे वो. और तुम्हें पहचानना होगा कि करेक्ट कौन सा है. What did you have? ये सब तुम्हारे टेस्ट में कवर हो जाएगा. एक बार मुझे कल करा लेते. नेक्स्ट चलो, ये हो गया. फिर we dash toast and coffee today. We had हमने toast और coffee खाया. या we are having toast and coffee today. We had toast and coffee. We will have toast and coffee. तीनों करेक्ट है. आरपीएससी तीनों नहीं देगी.
ऑप्शंस में तीनों नहीं रहेंगे, एक करेक्ट ऑप्शन और बाकी तीनों गड़बड़ ऑप्शंस रहेंगे. Is this clear? He usually has 4 lessons a week. This cup has a crack in it. इस कप में क्रैक चल रहा है, लाइन चलती ना, दरार, क्रैक in it. अब ये देखो, ये सेंटेंस 20 इम्पोर्टेंट. Air passengers usually don't have. हम ट्रेन में जाते हैं ना तो दुनिया भर का सामान उठा के ले जाते हैं, और ऊपर वाले को कहते हैं तू सरका, साइड वाले को कहते हैं एक बैग मेरा भी एडजस्ट कर ले. ये सब ड्रामे हम ट्रेन में करते हैं. प्लेन में क्या होता है, वहाँ जाकर आप तोलो, अगर आपका 15 किलो की बजाय 16 किलो हो गया तो कहते हैं लाओ 2000 रुपये जमा करा दो, आपके 1 किलो ज़्यादा हो रहा है, या तो सामान उठा के फेंक दो या फिर आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, है ना. तो इसलिए वो नाप तोल के पहले ही जाते हैं कि हम कम से कम सामान ले जाएं. तो वो एयर पैसेंजर्स जो है ना, ये आपको हिंट दे रहा है कि आपको नेगेटिव ऑप्शन लेना है. वो तो ऑप्शन में पॉजिटिव भी देंगे, बट फ्लाइट में सामान कम ले जाया जाता है क्योंकि अलाउड ही नहीं होता. इसलिए आपको वो हिंट दे रहा है, एयर पैसेंजर्स यूजुअली डू नॉट हैव, डोंट हैव मच लगेज. समझ में आया? 21. चिल्ड्रन नाउअडेज, आजकल के बच्चों के पास बहुत सारा पॉकेट मनी होता है. चिल्ड्रन नाउअडेज हैव टू मच ऑफ पॉकेट मनी. आजकल मतलब ये आदतन सभी बच्चों को आदतन आजकल पेरेंट्स खूब सारा पॉकेट मनी देते हैं. चिल्ड्रन नाउअडेज हैव टू मच पॉकेट मनी. I और any आना है, any मतलब मेरे को तो नहीं मिलता था. I did not have any. I did not have any. एक ही बात है, did और did not एक ही है. ये पूरा पिक लो, कल मैं इस पूरे एक्सरसाइज को रिपीट कराऊंगी और मैं वो बेसिक नहीं तो होमवर्क नहीं करोगे तो मैं 10 बार रिपीट किया था क्या, चारों किया था, तो इसलिए क्यों नहीं बन रहे स्ट्रक्चर्स. डिड नॉट है तो मैंने होमवर्क में और दिया क्या था तुम्हें. हाँ तो वो तीनों नहीं देंगे ना. टुडे में तुम एक बात समझो, टुडे तो टुडे है. अगर मैं तुमसे 5 बजे पूछती हूँ तो मैं पूछूंगी क्या लोगी आज तुम नाश्ते में, व्हाट विल यू हैव. और अगर मैं 1 बजे पूछ रही हूँ तो मैं पूछ रही हूँ व्हाट डिड यू हैव. तो ये मैं कह रही हूँ कि तीनों आएंगे नहीं. तुम्हें सेंस क्लियर होना होगा कि तीनों आ सकते हैं. किस संदर्भ में तुम नाश्ता कर रहे हो, मैं आ रही, मैं पूछ रही हूँ क्या खा रही है, व्हाट आर यू हैविंग. अभी मैंने इशिता से पूछा था कुछ खा रही थी, क्या खा रही है, व्हाट आर यू हैविंग. तीनों करेक्ट है, पर आपसे सिर्फ करेक्ट में से एक ही तीनों नहीं देगा, 100% नहीं देगा. चलो listen, children nowadays have too much pocket money. I did not have any when I was at school. जब मैं स्कूल में हुआ करता था, I did not have. स्कूल में हुआ करता था, I did not have any. Do you want to stop and continue tomorrow? Yes, yes. नानी बातें करने लगते हैं, जाओ तुम लोग. इसका पिक लो और कल हम इसको रिपीट करेंगे. पिक लो, ग्रुप में डालो. शीला जी, ये सारे एक बार नीट उतार के मुझे कल ला दो. आएगी कल. Please copy it down. Did that gentleman come to you? Yes, ma'am. आगे भी दे देना, आगे भी